और आपसे विनती है, आप सभी मेरे साथ बाइबल को ओपन कीजिए एंड प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज। इब्रानियों की किताब खोलें। ओपन विथ मी द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4। थैंक यू। 4 अध्याय, और मैं इस समय आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 का 16। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ठीक है, हम 3 गिनेंगे, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में, चाहे आप कोई भी ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी, आपको सेम बाइबल में जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं आइए आप सामने देखें, सुनिए। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, हम सब वरदानों में डिफरेंट हैं। वी आर वेरी डिफरेंट इन गिफ्ट्स। वो भैया वर्शिप करते हैं, मैं आपको सच बोलता हूं, मैं उनकी तरह नहीं कर सकता। वो कंटिन्यू गाते हैं, मैं 3 बोतल पानी लेके खड़ा रहूंगा यहां। हर गीत गाने के बाद 1 लीटर पानी पीऊंगा, गला सूख जाएगा मेरा। लेकिन वो 1 घंटे से वर्शिप कर रहे हैं, मैं प्रीच कर रहा हूं। हो सकता है वो मेरी तरह प्रीच ना कर पाए। पास्टर रंजन एक पास्टर है, वो एक चरवाही करते हैं कलीसिया को। उनके चर्च में जो भी लोग आते हैं वो उनको देखते हैं, संभालते हैं, घर घर जाके विजिट करते होंगे, बिकॉज ही इज अ शेफर्ड। आप में से कोई और भी होता होगा यहाँ पर जो कलीसिया का मेषपाल होगा। कलीसिया के अंदर वो देखता होगा कि क्या चेयर साफ है, फैन साफ है, क्या कलीसिया का टॉयलेट साफ है। मैनेजमेंट में हो सकते हैं आप, मेषपाल हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं चर्च के अंदर, आपने पढ़ा, जो उदारता से देते हैं। बाइबल बताती है कुछ लोगों को खुदा कलीसिया में इसलिए भी रखता है ताकि वो एक अच्छी सैलरी पे होते हैं और खुदा उनके मन में कहता है कि इस चर्च को सपोर्ट कर तू। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग गिफ्ट्स दिए, हम सबको अलग अलग। कुछ लोग पॉल की तरह भी होते हैं, 9 के 9 वरदान होते हैं उनके पास। 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट पॉल में वर्क करता था। हम सब वरदानों में अलग अलग हैं, पर आप जानते हो एक चीज में हम सब सेम हैं, वो सबके पास है। इवन अगर एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा, अगर एक बच्चा आज पैदा हो, मैं आपको कहना चाहता हूं वो उसके पास भी है। वी ऑल आर सेम। और जानते हो वो चीज कौन सी है जो खुदा ने हम सबको एक जैसी दी है? और वो है 24 घंटे। वी आर सेम। आप सब, कोई कह सकता है मेरे पास 23 है, ब्रदर मेरे पास 25 है। नो, वी आर सेम। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उन 24 घंटों के साथ क्या करते हैं। आप रील्स बना रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, आप पबजी खेल रहे हैं, आप बैठ के चैट्स देख रहे हैं, या कभी कभी हम मोबाइल खोलते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस में लोग कुछ फोटोज़ डालते रहते हैं, या तो आजकल मैं देखता हूँ फेसबुक कुछ एक स्टोरी मोड होता है, उसमें डालते रहते हैं। क्या हम वो देख रहे हैं? इट्स अपॉन यू कि आप क्या कर रहे हो। मैं ऐसे खुदा के खादिमों को जानता हूँ, मुझे लगता है अगर उनके 10 रुपए गुम हो जाते हैं ना, दे नेवर रिग्रेट। पर अगर उन्होंने 10 मिनट वेट किया, 10 मिनट उन्होंने वेस्ट किए, उनको लगता है ये क्या किया मैंने। बिकॉज टाइम इज मनी। पैसा, समय पैसा है। आज आपको नहीं पता, जो आज चला गया वो वापस नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको पता है प्रभु ने क्या कहा इज़राइल के लिए? ही सेड इन वंस, उसने एक बार ऐसा कहा था, हे इज़राइल तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है। वाई? क्योंकि तूने अपने समय को नहीं जाना। आज मैं आपसे
वचन को स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहता हूं, आप अपना समय इन दिनों में कैसे खर्च कर रहे हैं? कैसे खर्च कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज यू स्पेंडिंग योर टाइम? आज मैं अपने लाइफ में, जानते हैं, एक चीज खुदा से कहता हूं, कितना कुछ सिखाने के लिए कहा गया है, पर कितना कम समय दिया गया है। कितना कुछ सीखना है खुदावंद, लेकिन हमारे पास कितना कम टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपने डायलॉग सुना था, छोटे थे तो कितने खुश थे, बड़े हो गए तो। अब जब छोटे थे कोई टेंशन था आपके पास? अब आप देख रहे हो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपको मॉम और डैड के झगड़े नोटिस होते हैं। ओह, दे आर फाइटिंग। अब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, आपको घर के बारे में पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फिर आप थोड़े और बड़े होंगे, अब आपको पता चलेगा मेरे फ्रेंड्स कितने पढ़े लिखे हैं और मैं नहीं। फिर आप और थोड़े बड़े होंगे, जैसे जैसे आपका कद बड़ा होगा, आहिस्ते आहिस्ते आपको सब दिखना स्टार्ट होगा और ये सब आपके सर पे आएगा। इसीलिए जब छोटे थे तो अकल नहीं होती थी, समझ नहीं होती थी, सारी चीज़ें ओझल होती थी और हम अपने आप में हैप्पी रहते थे। याद रखिए, जो समय इन दिनों में आपको मिला है, आने वाले दिन वैसे नहीं होंगे। जैसे 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 एज इंक्रीज होगी, वैसे 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 आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना सीखेंगे लाइफ में। एक सवाल पूछ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं इस कलाम की तरफ। जस्ट आस्क योर सेल्फ, जस्ट अपने आप से इतना पूछिए, आप अपना समय इन दिनों में कहां बिता रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं? आप जानते हो मैं आपको ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है जब लोगों को एहसास होने वाला है कि अब उन्हें क्या करना है, पर उनके पास समय नहीं होगा, उनके पास टाइम नहीं होगा। वो क्यों कहता है पॉल, कोई बात नहीं, क्यों कहता है पॉल, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है? पढ़ा है आपने? ही राइट्स इन रोमन्स, बोलता है रात बहुत बीत गई है और अब दिन निकलने पर है। जब तक प्रभु नहीं आता बादलों पे हमें उठाने के लिए, तब तक रात है। जिस दिन वो आके उठा लिया गया, जिस दिन हम चले जाएंगे, वहां से दिन चालू हो जाएगा। क्या कहती है बाइबल? वह प्रभु का दिन है। इट्स अ डे ऑफ द लॉर्ड। ओ, उस दिन इंसान के अंदर मात्र पछतावा होगा, पर उसके पास समय नहीं होगा। हम एक डार्क एज में चल रहे हैं, रात में, जहां पर हमने सिर्फ प्रभु की रोशनी हमें बचाए रखी है। पवित्र आत्मा ने आपको रोशनी देके रखी है, इस तरफ न जा, इस तरफ जा, इस तरफ मत जा, इस तरफ मत जा। वो आपको टीच करता जा रहा है। लेकिन एक दिन आने वाला है जब वो रात पूरी हो जाएगी और जिस दिन हम उठा लिए गए उस दिन दिन हो जाएगा, हमारे लिए दिन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बहुतों को लगेगा कि यार काश यार कुछ और एक साल मिल जाता, लेकिन नहीं मिलेगा। चलिए, मैं चाहता हूं अब आप बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से। बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है, एक समय था इस संसार में, एक बादशाह ने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में उसने क्या देखा कि कुछ भैंसें, 7 भैंसें दूसरी भैंसों को खा रही हैं। और जब उसने ये विजन देखा, तब उसे इसका मतलब नहीं पता चल रहा था। उन दिनों में याकूब का एक बेटा जेल में बंद था। हिज नेम वॉज जोसेफ, उसका नाम यूसुफ था। और जब
उनको पता चला कि ही इज अ मैन, ये वो लड़का है जिसको परमेश्वर ने विजडम दी है इन चीजों को समझने की, तब उसे बाहर निकाला गया और उसे ड्रीम एक्सप्लेन किया गया। ड्रीम एक्सप्लेन करते ही खुदा की रूह ने यूसुफ को बताया कि मैं तुझे बताता हूं एक्चुअली ये क्या है। 7 पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा रही हैं। तब यूसुफ उन्हें बताता है आने वाले जो 7 साल है ना, वे बड़ी भरपूरी के साल हैं। इस दुनिया में हर जगह पे अनाज, हर जगह पे गेहूं, हर जगह पे उगेगा। लेकिन इन 7 सालों के बाद जब आप दूसरे 7 सालों में जाओगे, वहां पर एक भयंकर अकाल है जहां पर लोगों को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। जब यूसुफ ने ये उसको बता दिया, तब यूसुफ से उन्होंने जवाब भी मांगा। सारी सरकार सामने खड़ी थी उसके। अब क्या करें? वो एक नबी से बात कर रहे थे। उसने कहा मात्र एक चीज करो, ये जो 7 ईयर्स आपको मिले हैं ना, इतना अनाज इकट्ठा कर लो, इतना अनाज इकट्ठा कर लो कि आप आने वाले 7 ईयर्स में उसको खा सको। तब वो लोग सोच रहे थे ये काम करने के लिए हम नियुक्ति किसकी करें। तब उन्होंने यूसुफ को बोला तू ही करी। और आप जानते होंगे वो लड़का जो इतने साल से जेल में बंद था, वो बाहर आया और उसने तख्त पे बैठा। वो बिल्कुल फिरौन के दाहिनी ओर बैठकर, आप जानते हो ना यूसुफ कौन है? डू यू नो, हम अपने यीशु को बोलते हैं वो हमारा स्वर्गीय यूसुफ है। ही इज अवर हेवनली जोसेफ। यूसुफ जब खड्डे में गया था ना, ये प्रभु की मौत थी। जब वो जेल से रिहा हुआ था, ये प्रभु का पुनरुत्थान था। जब वो फिरौन के दाहिनी ओर बैठा था, तो ये वो है कि वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और आप जानते हो उसने एक अन्य जाति लड़की से शादी की। परमेश्वर ने यीशु को अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दी है। राइट? सो ही इज अवर हेवनली जोसेफ। वो हमारा स्वर्गीय यूसुफ है। समटाइम्स मैं यीशु को इस नाम से भी कहता हूँ, लॉर्ड यू आर माई हेवनली जोसेफ। आप हमारे स्वर्गीय यूसुफ हैं। आप जानते हो जब यूसुफ को एक पदवी मिल गई कि उसे अभी 7 साल अनाज इकट्ठा करना है, आप जानते हो उसने क्या किया? उसने हर गांव, हर देश, हर कबीले से अनाज लेना स्टार्ट किया और इतना भर दिया, इतना भर दिया उसने। हर जगह पे उसने डाल डाल के उसे पूरा इंक्रीज कर दिया। और जानते हो अंत में क्या हुआ? जब वो टाइम चालू हुआ, जब वो टाइम स्टार्ट हुआ अकाल का, सारी दुनिया को पता है कहां जमा हो गई? यूसुफ के पास। कि कहां पर अनाज था ही नहीं। हर व्यक्ति इसके पास आके कहता था भाई अनाज नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव फूड। और वो उनसे पैसे ले लेकर उन्हें अनाज बेचता था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जब अकाल आया तो खाना यूसुफ के पास क्यों था? क्योंकि उसने राइट टाइम पे बटोर लिया। एग्जैक्टली उसे सही समय पर उसे बटोर लिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा है, उसे उसके अकाल में भी कुछ नहीं होगा। अगर आपको परमेश्वर ने जो समय दिया है, उस समय में अगर आपने अपने आप को फीड करना नहीं सीखा है, आपको समय पे हेल्प नहीं मिल पाएगी। आपको पता है परमेश्वर ने आप में से और मुझे, हर व्यक्ति को कुछ समय दिया है। क्या आप उस समय में खुदा से बटोर रहे हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा आपका समय यह बर्बाद करता है। सबसे ज्यादा बच्चों के हाथ में है आज। आप बिलीव कीजिए, मेरे टाउन में मैंने एक 8 साल के बच्चे को इन दिनों में उसे देखा, वो आईफोन 14 प्रो लेके घूम रहा था। 1,70,000 रुपए का फोन मेरे सामने 3 बार गिरा उसका। मैं उसके डैडी को बोलता हूं, उनके डैडी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा कि उसको कवर तो चढ़ा के दे कम से कम। बोलता है यार चढ़ा के देता हूं, उतार के फेंक देता है। तो मैंने कहा इतना महंगा क्यों?
हम लोग को तो पापा ने वो लेके दिया था, बटन वाला ब्रदर, वो 7 माले से फेंको फिर भी नहीं टूटता है, वो वाला फोन था। वो ऐसा फोन था जो क्या बोलते हैं वो आपने देखा था, उसमें 100 मैसेजेस आते थे, फिर नए पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। वो से टू टू बंद होता था और मैसेजेस आए हुए हैं पहले के निकाल, फिर पढ़ पढ़ के जल्दी उनको डिलीट करते थे, फिर नए आते थे। हमारे पास ऐसे फोन्स थे। आज 8 साल का बच्चा iPhone Pro बड़ा वाला लेके घूमता है। मैंने देखा उस बच्चे को, मेरे डैडी का मेरे दोस्त का बेटा है वो, मैं उसको देख रहा था, उसको डाउनलोड करने आ रहा था, उसको सब करने आ रहा था, डाउनलोड कर रहा। 8 साल का बच्चा क्या होता है मुझे बताइए, 8 साल का बच्चा। उसके बाद पता है उन्होंने मुझे क्या कहा, उससे बोला पता है तेरे को मैंने क्यों लेके दिया है? मैंने बोला क्यों? बोला जब खाना खाते हैं ना, इसको चालू करके रखना पड़ता है तो खाना खाता है, अदरवाइज ही विल नॉट ईट। खाना नहीं खाता है ये, इसको बाकायदा सामने रखना पड़ता है, कुछ चला के देना पड़ता है, इसका माइंड वहां चेंज होता है और इसकी मां इसके मुंह में खाना डालती रहती है। आप बिलीव कर सकते हैं? आप इस चीज से प्यार करो कि मुझे अपना समय खुदा से बिताना है। कभी आपने इस बारे में सोचा परमेश्वर ने याकूब को प्रेम और एसाव को अप्रिय क्यों जाना था? आप बाइबल में पढ़ेंगे ना, 2 भाइयों का जिक्र है, दे आर ट्विंस, वो जुड़वा है। एक का नाम याकूब था, एक का नाम एसाव था। कभी आपने सोचा खुदा याकूब से प्यार करता था पर एसाव से क्यों नहीं? जबकि आप बाइबल पढ़ो तो एसाव से बुरा याकूब है, हर एक को चीट करता है। आपको पता है खुदा ने उसके अंदर एक ऐसी अमेजिंग बात देखी थी जो शायद ही आपने कभी नोटिस की होगी। क्या आपने ये देखा, याकूब को एक ऐसी चीज से प्यार था जो चीज एसाव के पास थी। वो चाहता था कि मैं पहलुड़ा बनूं। He loved the things of God. That is the reason खुदा ने उसको कहा यार ये मुझे अच्छा लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो उसके पास नहीं था ना, उसके पास उसकी वैल्यू थी। कोई भी आदमी आत्मिक मात्र कलीसिया में आने से नहीं बनता, वो वैल्यूज से बनता है कि आप किन चीज को वैल्यूज देते हो। आपने देखा शद्रक मेशक अबेदनगो 3 लोग थे, सब लोग उन दिनों में कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जी रहे थे, लेकिन ये 3 लोग ऐसे थे जो दानियल को एडमायर कर रहे थे। वो देख रहे थे कि उनका दोस्त कैसे निकलता है परीक्षाओं में से, वो लोग भी वैसे ही चल रहे थे। मैं आज आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास अपना काम, अपने परिवार के बाद अगर आपको जो समय मिलता है, आपको वो समय किस तरह से बिताना चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। क्यों यूसुफ के पास अनाज था? क्योंकि उसने अपने सही समय में सही चीजें बटोर ली थी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए। आप जानते हो लोग कभी मानसिक तौर पे इतने कमजोर नहीं हुए थे इस अर्थ पे जितने इन दिनों में हुए। आपको चाहिए यहां से जाने के पास जस्ट गूगल करिए और वहां पर लिखिए, गूगल मुझे बता इस दुनिया में कितने लोग रोज सुसाइड कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। सुसाइड कौन करता है आपको पता है? खुद को लटकाता कौन है, खुद को मारता कौन है? जो जीवन को फेस करने की करेज खो चुका है, जो लाइफ के अंदर फेस करने की जो बातें हैं वो उनसे थक चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं सुसाइड कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहूदा इस्करियोती ने भी सुसाइड किया था, राजा शाऊल ने सुसाइड किया था। मैं आपको और भी लोग दिखा सकता हूं जिन्होंने, आपको पता है प्रॉब्लम क्या हुई? वो मेंटली वीक हो गए। क्यों आज लोग मानसिक तौर पे इतने कमजोर हैं? थोड़ा आप उनको बोलो सारा दिन सोचते रहते हैं। कभी कभी आप देखिए, आप किसी को एक वर्ड कहिए सालों तक याद रहता है, ईयर्स तक। ओ सास ने ये कहा था, बहू ने ये कहा था, पति ने ये कहा था, इसने ये कहा था। आपने कभी सोचा है आपकी हालत इतनी खराब क्यों है कि आप कुछ भूल नहीं पा रहे हो इन दिनों में?
आपको पता है हम जो पास्टर्स हैं हमें कितने ताने सुनने पड़ते, कितने ताने सुनने पड़ते। बहुत साल पहले मैं घर आया रात के 2 बजे, मेरी मां ने दरवाजा खोला। मेरी मां ने कहा तू कहां था, 2 बज रहे हैं, और मैं अपना फोन भी घर पे ही छोड़ के गया था। मैंने कहा मम्मी मैं थोड़ा बिजी था। बता तो सही कहां था। सेवा करने गया था, इतना लेट, ट्रेन लेट हो गई, मैं क्या करूं। मैं जैसे अंदर आया, मेरी मम्मी ने मुझे खाना दिया और मुझे कहा सेवा घर से शुरू होती है। क्या बोलूं। आपको पता है घर का ताना। अब आओ आपको मैं चर्च के ताने बताता हूं, चर्च में क्या क्या ताने मिलते हैं। हम लोग है ना, कई बार एक ब्लेजर भी खरीदते हैं ना, पता है लोगों के मन में क्या ख्याल आता है। हम तो अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकते, है ना। कोई गिफ्ट भी दे तो ऐसे रखनी पड़ती है मुझे। अगर हम एक घड़ी पहन ले, एक ब्लेजर पहन ले, एक जीन्स अच्छी पहन ले और अच्छे कपड़े पहन ले, ऑफरिंग ले लेके अमीर बन रहा है। हमारे घर पे तो आने का टाइम है नहीं, सारा दिन उसके साथ घूमता रहता है, वो दशवांश देता है ना इसको, हम लोग कुछ दे ही नहीं पाते ना। ये ताने। और आपको पता है बाहर वाले अलग ताने मारते हैं। वो लोग तो हमें कहते हैं कि हमने समाज को खराब किया, जबकि परमेश्वर जानता है कि हमने इस समाज को बेहतर करने के लिए अपनी जिंदगी दी है। प्रभु जानता है हमें। कितनी सारी चीजें हैं। आज आपकी सास आपको बोलती है कि तुझे खाना बनाने नहीं आता, सालों तक आपको याद है। आपकी बहू आपको बोलती है कि मम्मी आप मुझे बेटी की तरह प्यार नहीं करते, आपकी बेटी जब घर पे आती है तो आप प्यार करते हो मुझे, इतना आपको याद है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप इतनी बातें, कलाम पाक कहता है जो चल नहीं पा रहा वो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा। आप इतने कमजोर हैं कि आपको 2-3 महीने पहले वाली बातें इतना अच्छे से आपने उनको फिक्स डिपॉजिट की तरह जमा करके रखा है अपने अंदर। बोलिए, कभी आपने सोचा है कि हम इतने मानसिक तौर पे, या कभी कभी आप देखिए जब हम जिंदगी में परीक्षाओं को फेस करते हैं हम कितने कमजोर हो जाते हैं। फेस करते तो हैं, परेशान होके बोल्डली क्यों नहीं कर पाते। कभी आपने खुदा को कहा है खुदा मुझे तूफान में सोना सिखा जिसे तू सोता था। आज हमारी मानसिक बीमारियां जो हमारे अंदर आई है ना, वो जानते हैं क्यों 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 आई है। बिकॉज वी आर वेस्टिंग अवर टाइम्स। क्यों होगा हमारे पास हमारे अकाल में, जबकि हमने उसे भरपूरी में लिया ही नहीं। सुनिए, आइए यहां देखिए, जब आप अपना समय खुदा के साथ खर्च करते हैं, खुदा को देते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप गोलियत से लड़ने जाएंगे ना, आपको वहां पता चलेगा कि उसे मारने का अभिषेक खुदा ने भेजा था। आज आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब लड़ाइयां लड़ोगे ना तब आपको खुदा दिखाएगा, देख तूने मुझसे संबंध बनाया था अपने खाली समय में, आज ये संबंध ही तुझे काम में आ रहा है। आज परमेश्वर ने आपको समय दिया है बटोरने के लिए, उस पे बटोरो। भैया कैसे? जब भी आप देखते हो अब आपका समय, आपके पास समय है, उठाओ इसे पढ़ो, ये तुम्हारी रोटी है। 1400 लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी नहीं बदल पाई है। 1400 लैंग्वेज में आज भी बाइबल अवेलेबल नहीं है। आपको पता है हम कितने आशीषित हैं, खुदा ने हमें अपनी लैंग्वेज में बाइबल दी है पढ़ने के लिए। Am I right? बाइबल पंजाबी में भी है। आज जब आपको समय मिलता है उस समय में वचन को पढ़ो, और जानते हो कैसे पढ़ो? अपने लिए पढ़ो, दूसरों के लिए नहीं। ओ मुझे कुछ नया मिला है,
चलो डाल दो फेसबुक पे, ओ कुछ मुझे कुछ नया मिला है, डाल दो व्हाट्सएप पे, डाल दो स्टेटस पे। हमें जैसे वचन मिलता है ना, हम मेडिटेट नहीं करते हैं, पहले शो ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। ओ ये मुझे मिला है, ये मुझे मिला है। क्या तुमने 3-4 दिन उसे मेडिटेट किया पहले? नहीं। क्या तुमने खुद उस पर पहले वॉक करने की कोशिश की? नहीं। लेकिन तुमने सबको पहले बताया कि मुझे मिला है। मैं कोई भी वचन जो बोलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कम से कम 2 से 3 महीना उस पर वॉक करूं पहले, उसके बाद मैं उसको फॉलो करूं, उसको प्रीच करूं। अदरवाइज आई एम अ हिपोक्रेट। बाइबल अपने लिए पढ़ो, पहले पहले पूछो खुदा तू मुझसे क्या बोलना चाहता है। आपको पता है रिसेंटली मैंने प्रभु से क्या कहा? मैं वचन पढ़ रहा था कि प्रभु पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पे ले गए, और जैसे वो उनको वहां पर ले गए, लिखा है प्रभु का रूप बदल गया। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु हम कब इस आशीष को पाएंगे कि जैसे उन्होंने आपको देखा था आप कौन हो, वैसे हम भी आपको देख पाएंगे कि आप कौन है। खुदा हमें भी ले चल, हमें भी दिखा तू कौन है। आपने देखा कैसे प्रभु उनको ऊपर ले गया और उसने उनको रियली दिखाया कि मैं कौन हूं स्वर्ग में, मैं स्वर्ग में ऐसा दिखता हूं। ओह व्हाट अ रेवलेशन। मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, ये सारी बातें पता है मुझे क्यों मिल पाती हैं? क्योंकि मैं प्रीचिंग के लिए नहीं पढ़ता, अपने लिए पढ़ता हूं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है, मुझे जब फूड मिलता है मुझे ताकत मिलती है। एक दिन मैं पढ़ रहा था जहां पर लिखा हुआ था, प्रभु ने कहा बचे हुए टुकड़े उठा लो। लोगों ने खाना खाया था, वेस्टेज वहीं छोड़ दी थी। प्रभु ने कहा नहीं, सब कलेक्ट करो, कोई भी चीज यहां वहां नहीं फेंकनी पड़े। अब मैं इसको पढ़ रहा था एंड आई वॉज मैं सोच रहा था। मेडिटेट का मतलब होता है पढ़ी हुई बात के विषय में सोचना, दैट्स सिंपल। ओके, मैं इसके बारे में सोच रहा था। अचानक प्रभु ने मुझे कहा जरा सोच, बचे हुए टुकड़ों पे मेरा इतना ध्यान है, तेरे जीवन पे कितना होगा? यार लॉर्ड ठीक से चल। ओके लॉर्ड थैंक यू। क्यों खुदा हमसे बात नहीं करता? जानते हो हमारे एंगल कैसे हैं? हमारे एंगल है कुछ दे तो व्हाट्सएप पे डालो, कुछ दे तो फेसबुक पे डालो, कुछ दे तो शाम को प्रचार कर दूं। सर रेवलेशन पहले प्रीचिंग के लिए नहीं मिलता, आपकी जिंदगी के लिए मिलता है। आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहला समय, मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं आज, जैसे जैसे मीटिंग्स हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको और गहराई में ले जाऊंगा। सबसे पहला आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़नी चाहिए। आप पूछो पढ़ते हो आप? क्यों नहीं पढ़ते जानते हो? क्योंकि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आपके लिए महत्वपूर्ण जानते हैं क्या है? लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करते रहना, दैट्स इट। जो लोग व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करें, उनको प्रॉपरली रिप्लाई करना, उनको मैसेजेस करना, दिल छापना, अभी आजकल बहुत आया है, हार्ट देना उसको, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बाइबल देखते हैं ना ब्रदर, हम पढ़ लेंगे ना बाद में। रात को हम लोग 11 बजे, नहीं 11 भी नहीं, 10:30 बजे हम लोग दिल्ली से निकले थे। हमें इतनी ट्रैफिक मिली, आप बिलीव कीजिए। हमें हम लोगों ने 2 बजे खाना खाया रात को। 2 बजे मैं नींद से उठा, खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने भाई ऋषभ को बोला भैया आप पीछे बैठ जाओ, आप आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। हम लोग कार में आए। हम सुबह लगभग 7 बजे, राइट 7, 6:30 7 बजे हम लोग 7 बजे हम लोग पहुंचे। मेरी बॉडी ना टूटी हुई थी, पलंग पड़ा हुआ था। मैंने सोचा प्रभु मैं सो जाता हूं। जानते हो मुझे खुदा ने क्या कहा? दुआ करके सो। ओ जो लड़ाई चल रही थी मेरे अंदर, सो जाता हूं यार, सुबह उठूंगा ना, जल्दी उठूंगा ना। नींद हावी थी मुझ पर।
मैं वॉशरूम में गया, ठंडा पानी डाल दिया। मैंने शरीर को बोला, देखता हूं भी तू क्या करता है। मैंने ठंडा पानी डाल दिया, मैं दुआ में बैठा, दुआ करके सोया। आपको पता है, इस बात को याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर आज आपने अपने शरीर की मान ली, आपको कल भी माननी पड़ेगी उसकी। इसे हराना सीखो। जैसा चाहा वैसा जिया, नहीं चलता है ऐसा। कहिए अपने पास वाले से, चेला अनुशासन से पहचाना जाता है। हाँ, ये चेला है, ये नहीं है, मालूम कैसे पड़ेगा? 2 दिन घर पे जाके देखो, रह के देखो इनके साथ, देखो इनकी जो प्राथमिकताएं हैं, प्योरिटीज है इनके लाइफ की क्या है, आपको वहीं पर पता चल जाएगा। मुझे तो वहीं से मालूम पड़ जाता है ये कौन है। इसके लिए लाइफ में पहले खाना इंपॉर्टेंट है, पीना इंपॉर्टेंट है, सेल्फीज निकालना इंपॉर्टेंट है। बाइबल तो ये लोग रात को सोने से 5 मिनट पहले पढ़ लेते हैं और वो प्रभु की दुआ कर लेते हैं। ये चेले थोड़ी हैं, ये तो विश्वासी लोग हैं खाली। लेकिन मैं जिसको देखूं उठे हो, पहले वो बोले, ब्रदर प्लीज 1 घंटे के बाद मिलो। क्यों भाई, कहाँ जा रहा है? आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर। मैं पहले दुआ में खुदा से बात करूंगा और मैं देखता हूं, उसके बाद वो अपने कलाम को उठाते हैं। यहां से समझ में आता है, ओ दे आर नॉट जस्ट अ बिलीवर्स, दे आर अ डिसाइपल्स। हम एक चेले के पास आए हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो घर योग्य हो वहीं ठहरो, किसके भी घर में मत ठहर जाना। एक दिन मैं एक घर में था, बड़े दुख के साथ आपको बता रहा हूं, मैं एक बार एक घर में था, बेचारे विश्वासी थे। मैं 2 दिन वहां पर था। 2 दिन तक मैंने उस घर में किसी को दुआ करते नहीं देखा। और जब मैं दुआ करता था तो दरवाजा खटखटाते थे। मैं बाहर आता था, उनका छोटा बच्चा आता था, बोलता था जय मसीह। मैंने उनको बोला, बेटा जय मसीह, बेटा बाद में आएगा, ठीक है। फिर से मैंने दुआ करना चालू की। फिर एक बड़े अंकल आए, जय दरवाजा, कब आए तुम? मैंने कहा अभी उतरा ऊपर से। न खुद कर रहे थे, न मुझे करने दे रहे थे। मैं 2 दिन में इतना परेशान हो गया। मैंने अंतिम दिन पे, पता है मैंने क्या किया? मैंने अपने खर्चे से एक जगह बुक की। मैंने कहा मुझे यहां से निकालो। बोला पास्टर जी आपको बड़ी समस्या है। मैंने कहा समस्या नहीं है, समस्याएं हैं मुझे। क्या समस्या है? मैंने कहा तुम लोग खुद दुआ करते नहीं हो, मैंने किसी को नहीं देखा तुम्हारे घर पे दुआ करते हुए। तुम सुबह उठते हो, बस खाते हो पीते हो। ओ खाना भी इतना बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था उनका, ऐसा खाना था उसको खा के आप दुआ कर भी नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मोटी रोटियां, उसके ऊपर मक्खन रख दिया। मैं सुबह उठा, उन्होंने मेरे ऊपर उधर रोटी के ऊपर मक्खन रख दिया। मैंने बोला ये क्या है? बोला पिघलने दो। मैंने कहा उठाओ इसको। पिघलने वाली क्या दो, उठाओ उसको, क्या है ये? बोलते अरे तुम आए हो खाओ पियो। मैंने कहा सर मैं खाने पीने के लिए नहीं आया हूं, मैं खुदा का काम करने आया हूं, ये क्या कर रहे हो? फिर एक तीसरा आया बड़ा वाला, वो बोलता है दाल। इतना खिलाया, आप बिलीव कीजिए, मैं प्रीच कर रहा था तभी, प्रीचिंग करते करते मुझे बार बार ऐसा करना पड़ रहा था। प्रभु हमारा महान है। मैं सोच रहा था प्रभु न खाने पे डिसिप्लिन, न सोने पे डिसिप्लिन, न पढ़ने पे डिसिप्लिन, ये करते कैसे? मैं तो मर जाऊं। आपको लगता होगा ब्रदर आप भी तो मोटे हो। मुझे थायराइड है, मैं खाता नहीं हूं ज्यादा, खुदा जानता है। थायराइड में या तो
इंसान का वेट लूज हो जाता है या बढ़ जाता है? मेरा बढ़ गया है। आपको सबसे पहले अपने आपको ये देखना चाहिए, क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? आप विश्वास करेंगे आजकल पास्टर्स भी नहीं पढ़ रहे हैं कुछ कुछ। बिलीव मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। वही पुरानी परफ्यूम से काम चला रहे हैं। कभी कभी आपने देखा है मेरे पास एक परफ्यूम की बॉटल है, मैं फेसबुक पे दिखाऊंगा कभी उसको, और बहुत महंगी परफ्यूम है। आई थिंक उसका अभी का प्राइस कुछ 12 to 13,000 है। मैंने नहीं ली थी, मुझे गिफ्ट मिली थी। सालों पहले वो परफ्यूम पूरी हो गई है, लेकिन मैंने बॉटल है ना संभाल के रखी क्योंकि मुझे इसकी बॉटल बहुत पसंद है। आज भी जब मैं उसका ढक्कन खोलता हूं ना, उसमें से एक ड्रॉप नहीं निकलता, पर उसमें से खुशबू आती रहती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई ड्रॉप नहीं है अनॉइंटिंग का, पुराने वाले से काम चला रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं खाली बाल के नबियों की तरह। ओ आ खुदा, आ खुदा, आ खुदा, आ खुदा। खुदा बोलेगा नहीं आना है। आई डोंट वांट टू कम। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिलेशनशिप। कहिए अपने पास वाले से दुआ। हाँ, दुआ कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। काम की बात करो। क्या करनी चाहिए? काम की बात करो। रटी हुई प्रार्थनाओं से बाहर आओ। एक बार मैंने एक दुआ सुनी, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। मैंने बाद में उनसे मिला, मैंने कहा आपकी प्रेयर बड़ी अजीब थी। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा उनका विश्वास था हर चीज 10-10 बार बोलनी है। प्रभु की स्तुति 10-10 बार बोलनी है, प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। उनको सिखाया गया था ऐसा, रट्टा मार दुआएं। पढ़ा आपने यीशु की तरह? यीशु ने क्या कहा? अन्य जातियों की तरह बक बक मत करो। इंग्लिश में लिखा है डोंट रिपीट मीनिंगलेस वर्ड्स। जिन शब्दों की कोई मीनिंग नहीं है वो मेरे सामने मत लेके आओ। कई बार आप देखिए, आप मीनिंगलेस बातें करते हैं, वो बातें करते हैं जो एक्चुअली दुआ का हिस्सा भी नहीं है। कई बार परमेश्वर ऐसे वेट करता है और यीशु को बोलता है अभी तक 60-70 बार क्या बोलेगा आके, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और जैसे ये पूरा ही होने वाला होगा ना, तब यीशु कहेगा पिता अब इसकी दुआ शुरू होगी, अब ये काम की बात करेगा। ओ प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर। सीधा यही बोलना चाहिए था ना तुझे। कुछ लोग है ना चुनते हैं कि 11 दिन का रास्ता 40 साल सही है एक्चुअली। कुछ लोग खुद चुनाव करते। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई प्रे। मैं जब भी दुआ करता हूं, मैं पहले मुंह नहीं खोलता। मैं सबसे पहले एक गीत गाता हूं। मैं उस एटमॉस्फेयर में आने की कोशिश करता हूं जहां पर मैं खुदा से मोहब्बत कर पाऊं, सिर्फ दुआएं नहीं। और उसके बाद जब मैं देखता हूं कि वो उसने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है, जैसे कि एक सॉन्ग है जो उसको गा के मुझे हमेशा आत्मा में मूव मिलता है, ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर क्योंकि वो भला है। जब मैं इस गीत को गाता हूं ना, ओ मेरी आत्मा मूव होती है। और जब मैं देखता हूं ना, आपको पता है ना, हर गीत आपको खुदा के करीब नहीं लेके जा सकता। कुछ गीत आपके बदन को बस जोशीला बना सकते हैं, बट कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपको 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 खुदा के करीब लेके जाते हैं, ऐसे करीब लेके जाते हैं जैसे कोई नहीं। वाई आई सिंग, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, क्योंकि मुझे उस गीत में फ्लो मिलता है। मैं उस गीत में खुदा के करीब चला जाता हूं। मुझे फिर ऐसा लगता है कि बस ये गीत मुझे खुदा के सामने लेकर आ गया है, अब बस मुझे उससे मीनिंगफुल बात करनी है। और उसके बाद मैं मीनिंगफुल बातें करता हूं, जैसे कि खुदा मुझे आपको सुनना है, मैं निरंतर आपकी बड़ाई करना चाहता हूं, 1 मिनट को भी नहीं। प्रभु मुझसे बात कर, विस्डम दे मुझे लाइफ को हैंडल करने के लिए बुद्धि चाहिए। मैं नहीं कर पा रहा हूं, बहुत सारे निर्णय मैं नहीं ले पाता क्योंकि मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता है। थर्ड थिंग, जब आपको समय मिलता है, फर्स्ट क्या करना है?
वचन को पढ़ें, सेकंड दुआ करें, थर्ड बी अ वर्शिपर नॉट अ सिंगर। सिंगिंग इज डिफरेंट, वर्शिप इज डिफरेंट। सिंगर गाता है, आराधक प्रेम करता है। वर्शिपर, क्यों अर्नेस्ट मॉल के जाने के बाद, सर अर्नेस्ट मॉल के जाने के बाद भी उनके गीतों को लाखों लोग क्यों सुनते? आज भी आप देखो, अधिकतर पीढ़ी उनके गीतों को लेके ही चल रही है। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो गीत उस भाई को खुदा के करीब लेके गए थे, आज जनरेशंस को लेके जा रहे हैं। हर कोई वर्शिपर नहीं है। यीशु ने नहीं कहा परमेश्वर ढूंढता है सुर निकालने वाले को। यीशु ने नहीं कहा कि परमेश्वर ढूंढता है नए नए गीत गाने वालों को। यीशु ने कहा परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढता है। ऐसे लोग जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से। पुराने नियम के अंदर जानते हो आराधना कैसे होती थी? वे जस्ट अपने हाथों को उठाते थे, अपने ब्रेन को यूज करते थे, उसके उपकारों को याद करके और क्लैप करते थे, यस यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। लेकिन यीशु ने कहा अब एक और रास्ता आ रहा है। अब आत्मा मात्र शब्द और हाथ उठा के नहीं, अब आत्मा से की जाएगी। अब हम आराधना कैसे करेंगे? अब हम आराधना करेंगे आत्मा से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्पेंड योर टाइम इन अ राइट वे। अपने समय को सही से खर्च करो। आप जानते हो अगर आप ये सब करेंगे, जिसकी बातें मैं आपको बता रहा हूं, होगा क्या? ये वो समय है जब आपको खुदा ने दिया है और आपको इस समय बिताना चाहिए। ये चीज़ें आपको खुदा के साथ एक संबंध मेंटेन करना सिखाएंगी। और जानते हो उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आवश्यकता के समय आपको अनुग्रह मिलेगा, मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी आपको। अगर आपको आवश्यकता के समय मदद नहीं मिल रही है, ये चिन्ह है कि आपने समय पे उसके पास जाना नहीं सीखा था। आपने समय पे उसके पास जाना नहीं सीखा था। बार बार प्रभु के पास जाना सीखे। बताइए दाऊद कितनी बार उसके पास जाता था? 7 टाइम्स, राइट सिस्टर? बताइए दानियल उसके पास दिन में कितनी बार जाता था? 3 टाइम। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आपने बोला ना, अमेजिंग। किसी ने मुझसे पूछा भैया यीशु कितनी बार जाते थे? मैंने कहा वो वहीं रहता था। वो वहीं रहता था, उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके लिए ऐसा लिखा है, मैं सदैव पिता को अपने दाहिनी ओर देखता रहा। ऑलवेज। आप कितनी बार जाते हैं? एक रिसर्च में पता चला है कि एक आदमी हर दिन अपने मोबाइल को 1100 बार उसके स्क्रीन पर टच करता रहता है। 1100 बार हम अपने फोन के पास जा सकते हैं। खुदा के पास कितने समय, कितनी बार जाते हैं? सोचो। बस सुबह हो गया, आधा घंटा बस बिता लिया, अब चलो जो जिंदगी में करना है हम करेंगे। कौन सा संबंध चलता है जो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट पे रहता है? मुझे बताइए। पैथेटिक होते हैं ऐसे संबंध जो मात्र बस ओकेशंस को देख के चलते रहते हैं। पैथेटिक, रॉटन्स होते हैं। अगर आप अपने घर के लोगों से सिर्फ तब बात करते हैं जब आपको खाना चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूं आप स्वार्थी हैं। आप सोचो मेरे भाइयों, अगर आपको एक ऐसी बेटी है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीमार हो कि गरीब हो, आप तकलीफ में हो, वो कोई अपना समय आपके साथ नहीं बिताती, या कोई आपका बेटा है वो आपके साथ समय नहीं बिताता, लेकिन 2:30 बजे एग्जैक्टली वो आपको अंदर से बोलते हैं मेरा खाना परोस दो,
आपको लगता है ये संबंध है, ये स्वार्थ है। संबंध स्वार्थ से बहुत ऊपर होता है। उसमें बार बार आप कुशल जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके साथ सब ठीक है। मुझे बताइए, लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था आपको खुदा के पास कोई काम नहीं था, कुछ मांगा नहीं था, पर जब जस्ट आप उससे बात करने के लिए गए थे? टेल मी, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था आप प्रभु के पास किसी दुआ को लेके नहीं गए थे, ऐसे ही गए थे? लॉर्ड प्लीज, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूं खुदा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। यू आर द गॉड ऑफ माई लाइफ, तू मेरे जीवन का प्रभु है। बोलिए। वो किराने वाले के पास जैसे एक लंबी लिस्ट लेके हम जाते हैं ना, आज लोग खुदा के पास एक लिस्ट लेके आते हैं, प्रभु ये पढ़ लेना, बाद में 2-4 कम हो तो वो शाम को दे दूंगी। आजकल बहुत सारे लोगों की दुआएं नहीं, किराने का एक बिल है। और परमेश्वर भी बोलता है ठीक है बेटा, मैं तो नौकर आदमी हूं, बचपन से, मतलब जब से मैं हूं तब से मैंने सेवाई की है लोगों की, तेरे लिए भी करूंगा, लेकिन तू कब संबंध बनाएगा मेरे साथ? अगर मैं सिर्फ आपके बर्थडे के टाइम पे आपको विश करता हूं, मैं आपका दोस्त हूं या मेरा कोई आपके साथ संबंध है? कुछ नहीं है। अगर एक ही दिन फेसबुक के थ्रू मुझे पता चलता है, वो भी मुझे कोई याद भी नहीं रहता, लेकिन वहां से नोटिफिकेशन आता है आज इसका बर्थडे है। आपको पता है ना, अधिकतर लोगों को आपका बर्थडे याद नहीं रहता, उनको फेसबुक याद करवाता है। लेकिन आपको लगता है ओ ये मुझसे प्यार करते, कोई प्यार व्यार नहीं है। और ये मुझे, मैं आपका बर्थडे कब भूला? अरे तुझे याद कब था? एक बार मैंने एक दोस्त ने मुझे विश किया, मैंने कहा यू रिमेंबर, तेरे को याद था मेरा बर्थडे था? हाँ हाँ ब्रदर, मैं आपका बर्थडे ब्रदर डायरी पे लिखा है मैंने, मोबाइल में रिमाइंडर डाला है मैंने। मुझे बाद में पता चला कि इसको फेसबुक ने बताया कि मेरा जन्मदिन है। अगर कोई आपको सिर्फ बर्थडे पे विश करता है, लेकिन आपको 364 डेज कभी आपसे वो पूछे भी नहीं कि आप कैसे हो, मुझे बताइए, ये संबंध है? ये संबंध नहीं है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। कम ऑन, उठो। कहिए अपने पास वाले से, और उसके बाद हम दुआ करेंगे। उन्हें कहिए आपके पास 24 घंटे हैं रोज। फोर आवर्स, 24 घंटे हैं आपके पास रोज। बटोरो, जितना हो सके बटोर लो, क्योंकि अकाल के दिन आने वाले हैं। The days of famine is coming. अकाल के दिन आने वाले हैं। क्या मैं आपसे 5 मिनट और बात कर सकता हूं? चलेगा? ओके। मैं चाहता हूं आप ये सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आप मुझे बता सकते हैं, जब जीसस जॉर्डन पे आया, उस रिवर में जहां पर उसने बैप्टिज्म लिया था, खुदा ने उसके बारे में ऐसा क्यों कहा? मैं इससे बहुत खुश हूं। क्या किया होगा उसने ऐसा? आज्ञाकारी था, ट्रू। मुझे किसी ने कहा मैं आपके इजराइल का वीजा सीरियसली निकलवा रहा हूं, आप मुझे अपना पासपोर्ट दे दो। मैंने कहा ब्रदर आप मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं वहां? मैं चाहता हूं आप मुझे यरदन नदी में बपतिस्मा दें। सच्ची, सीरियसली? यस। मैंने कहा ठीक है चलते।
मैंने कहा एक गारंटी मैं लेता हूं कि तेरे लिए ऊपर से कोई आवाज नहीं आएगी। सूरज भाई आप चलो, वहीं पर बैप्टिज्म दो, मुझे और कहीं नहीं लेना। मैंने कहा आप यीशु? हाँ। डू यू नो उसके लिए आवाज क्यों आई? क्यों खुदा ने कहा आई एम वेल प्लीज विथ यू। ट्रांसलेशन में एक जगह पे लिखा है आई एम वेल प्लीज विथ यू जीसस, गो एंड परफॉर्म योर मिनिस्ट्री। हे मेरे बेटे, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, जा काम शुरू कर। आपको पता है उसको क्यों कहा गया? काश आप इन शब्दों की गहराई को समझ पाओ। वो हर दिन उससे जुड़ा रहा। आपके लिए अगर मैं पूछूंगा ना आपके लिए सिन क्या है, आप पता है क्या बोलोगे? भैया मेरे लिए सिन है व्यभिचार। अगर आप बहुत साल पहले प्रभु से पूछते प्रभु आपके लिए सिन क्या है, तो वो आपको कहता खुदा से अलग रहना, डिस्कनेक्ट विथ जीसस। खुदा से अलग रहना मेरे लिए सिन है। इसलिए आपने देखा एक ही जगह पर वो परेशान नहीं, टूट सा गया जब उसने क्रूस पे ये कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन हिज होल लाइफ, उसके पूरे जीवन में वो पहली बार वहां पर टूट गया जब खुदा ने उसके गुनाहों को देखकर उसे छोड़ दिया कुछ समय के लिए। आप मुझे बताइए आपने कहां पर हमारे प्रभु को और कहीं पर भी इस तरह चिल्लाते हुए देखा? 2 बार हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। वही पिता जिसको वो पिता कहता था, उसे पहली बार उसने ऐसा कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। डिस्कनेक्ट। उसे फर्क पड़ा इसका। ये बात अलग है कि बाद में वो फिर से कनेक्ट हो गया। उसे फिर से कहा हे पिता इनके पाप क्षमा कर। डिस्कनेक्ट। अगर आप यीशु से मिलते तो आप उसको कहते प्रभु आपके लिए सिन क्या है? ओ एक सेकंड के लिए भी मुझे उससे अलग नहीं होना। आई वॉन्ट टू बी विद गॉड। मैं खुदा के साथ रहना चाहता हूं। हम सबों की ये नंबर 1 डिजायर होनी चाहिए, पास्टर, प्रचारक और स्टेज पे आने की नहीं। हमारी सबसे पहली डिजायर ये होनी चाहिए कि हमें हर समय उसके साथ बना रहना है। इसलिए यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है वही फलती है। जो डाली मुझ में है बनी रहती है, वो फलती है। अगर आप सूख गए हो, अगर आप देख रहे हो कि आपको खुदा के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, इन दिनों में बाइबल में इंटरेस्ट नहीं है, आपको चलती हुई सभाओं में नींद आती रहती है, आप ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो कि आप ड्राई हो रहे हो इन दिनों में, तो आपको वापस उससे जुड़ने की ज़रूरत है भाई। अगर आप डाली से पूछोगे ना आप क्यों फलवंत होती हो, तो आपको एक ही आंसर करेगी। आपको ये नहीं कहेगी कि मैं नीचे उतर के कुछ करके आती हूँ, घूम फिर के आती हूँ। आपको एक ही बात कहेगी, मैं दाखलता से जुड़ी हुई रहती हूँ। दैट्स इट। मैं इसलिए फ्रूटफुल होती हूँ। आप चाहते हैं आपको सही समय पे अनुग्रह मिले, तो अपना सही समय खुदा को दो। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के करीब चलें। हम अपना समय खुदा को दें उसके करीब जाने में, और उसका रिजल्ट क्या आएगा? हमें आवश्यकता पे अनुग्रह मिलेगा। हमें सही समय पर जब कोई हमें गालियां देगा और खुदा हमें अंदर से कहेगा चुप रहे, हम चुप जानते हो क्यों रह पाएंगे? क्योंकि हमें अनुग्रह मिला, हमें ग्रेस मिला। स्टॉप ये बोलना बंद कर दीजिए कि मैं कमजोर हूं। कोई कमजोर नहीं है यहां पर। जब भी आपसे गुनाह हो ना, तो ये बोलना बंद कर दो मैं कमजोर हूं। कोई कमजोर नहीं है यहां पर। जानते हो प्रॉब्लम क्या है? हमें ग्रेस नहीं मिला, हमें अनुग्रह नहीं मिला, इसलिए हम गिर गए। बोलो यीशु मसीह की